मजीद में फरमाता है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोक देती है हर बेहयाई और हर बुरी बातों से। तो दोस्तों, हमें ख़ुद भी नमाजी बनना चाहिए, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाना चाहिए। मैं ये कहने पे मजबूर हूँ मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, और बिलखुसूस मैं तमामी बुज़ुर्गों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐ मेरे बुज़ुर्गों, हर माँ बाप को ये ज़रूरी है कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी औलाद अच्छी हो, उनकी औलाद नेक हो, उनकी औलाद दीनदार हो, उनकी औलाद माँ बाप की फरमाबरदार हो, तो मैं हर माँ बाप से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को इस्लामी तालीम ज़रूर दें। नबी कायनात की जो है सीरतें उनको बताएं, इस्लाम सिखाएं, पैगंबर इस्लाम की सुन्नतों से मोहब्बत करना सिखाएं। कसम खुदा की अगर आपके बच्चे हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत करने लगेंगे तो मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपके बच्चे हकीकत में आपके फरमाबरदार होंगे। यही बच्चे हकीकत में दीनदार होते हैं, यही बच्चे हकीकत में अपने माँ बाप के वफादार होते हैं। तो याद रखें, आज हर माँ बाप को शिकायत होती है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमसे ज़बान दराजी करते हैं। तो दोस्तों, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ करें अगर आपको बुरा लगे। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हकीकत ये है कि इस हमारे बच्चे जो आज बेकार हैं, बिगड़े हुए हैं, इसमें हमारा सबसे बड़ा रोल है। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे माँ बाप ही का है, जो कि हकीकत में औलाद जो है उनके निकम्मे होते हैं, नालायक होते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद अच्छी हो तो आप खुद अपने बच्चों के सामने अपना नमूना अच्छा पेश करें। बच्चों के सामने जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी नमाजी होंगे, आप कुरान पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी कारी कुरान होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप बीज नीम का पेड़ लगाएंगे, अगर आप नीम का पेड़ लगाएंगे तो फिर दशहरी आम आपको खाने को कैसे मिलेगा? तो आपको दशहरी आम अगर खाना है तो पेड़ भी आपको उसी चीज़ का लगाना होगा। अगर आप अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हो कि ये बच्चे आपके फरमाबरदार बने, तो फिर आपको अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत देनी बहुत ज़रूरी होगी, कुरान की तालीम सिखाना बहुत ज़रूरी होगा, हदीस रसूल सिखाना बहुत ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप खुद भी नमाजी बने, बच्चों को भी इस्लाम सिखाएं, नमाजी बनाएं, बच्चों को कुरान का कारी बनाएं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों की तरबियत में माँ बाप का रोल बहुत अहम होता है। माँ बाप का रोल बहुत अहम होता है। जब माँ बाप दीनदार होते हैं तो बच्चे भी दीनदार होते हैं, माँ बाप नमाजी होते हैं तो बच्चे भी नमाजी होते हैं, माँ बाप कुरान के कारी होते हैं तो बच्चे भी कारी कुरान होते हैं। दोस्तों, क्या आपको ये बात याद नहीं है? क्या आप ये नहीं जानते? हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र 4 साल की थी। 4 साल की उम्र के 4 साल की उम्र में जब इनकी वालिदा ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि बेटा अपने अल्लाह जो है नमाज़ पढ़ा करो, बेटा नमाज़ पढ़ा करो, तो बाबा फरीद 4 साल की उम्र के नन्हे से बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, अम्मी जान, ये नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है? तो माँ ने कहा, बेटा उस खुदा की इबादत की जाती है, उस खुदा की इबादत करो जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया है, जो खुदा तुम्हें खाने के लिए रिस्क देता है, जिसने तुमको अक्ल दी है, दिमाग दी है, हाथ पैर दिए हैं, तुम्हें हर तरह की नेमतों से जिसने माला माल किया है, अपने उस रब की इबादत करो। अल्लाह अकबर। देखो, सिखाने का तरीक़ा, बच्चों को ट्रेनिंग देने का ढंग देखें आप। और ये अगर आपने हकीकत में देख लिया और इस वीडियो के हिसाब से अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत करनी शुरू की तो इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके बच्चे नेक बन जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। बाबा फरीद की माँ ने कहा, बेटा अपने अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हें सब कुछ खिलाता पिलाता है। तो बाबा फरीद कहने लगे, अम्मी जान, अगर हम अपने रब की इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें, तो हमारा अल्लाह हमें क्या देगा? तो बाबा फरीद की माँ जानती थी कि मेरा बेटा बाबा फरीद जो है शकर से बहुत मोहब्बत करता है, शकर बहुत पसंद करता है, शकर खाने का बड़ा शौकीन है। तो माँ ने कहा, मेरे बेटे, अगर तुम नमाज़ पढ़ोगे तो तुम्हारा रब तुमको शकर खाने को देगा। अंदाज़ा करें, आप भी अपने बच्चों की चॉइस जानते हैं, आप अपने बच्चों की चॉइस जानते हैं कि बच्चे किस चीज़ से मोहब्बत करते हैं, क्या ये पसंद करते हैं। अगर आप भी उनको ये तरीक़ा सिखाना चाहते हैं, नमाज की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो ये तरीक़ा आप भी अपना सकते हैं, इस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। तो बाबा फरीद की माँ ने कहा, बेटा अगर नमाज़ पढ़ोगे तो शकर खाने को मिलेगी, अल्लाह तुम्हें शकर देगा। बाबा फरीद ने कहा, अम्मी जान, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? माँ ने कहा, बेटा फिर नमाज अगर पढ़ना है तो सबसे पहले पाक होना बहुत ज़रूरी है, तो आप सबसे पहले वज़ू बनाओ। अम्मी वज़ू कैसे बनाना है? बाबा फरीद को माँ बताती जाती हैं। बाबा फरीद भी 4 साल की उम्र पर जैसी जैसी माँ वज़ू कर रही वैसे वैसे वो भी वज़ू कर रहे हैं। वज़ू से फारिग हो गए। जब इधर वज़ू कर रहे थे, बाबा फरीद की माँ ने मुसल्ला बिछा दिया और शक्कर की छोटी सी पुड़िया बना करके उसी मुसल्ले के नीचे रख देती है। अब बाबा फरीद ने जब नमाज़ पढ़ी, नमाज़ ख़त्म की, नमाज़ ख़त्म करने के बाद माँ से कहा, अम्मी जान, पुड़िया कहाँ है? माँ ने कहा, मेरे बेटे मुसल्ला उठाओ। जब मुसल्ला उठाया तो हकीकत में मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया मौजूद थी। बाबा फरीद शक्कर की पुड़िया लेते हैं, शक्कर खाते हैं, बहुत खुश होते हैं, कहती हैं, अम्मी जान, ये बड़ा गज़ब का मामला है, बड़ा अच्छा सौदा है, हम ऐसे ही नमाज़ पढ़ा करेंगे और अल्लाह ताला हमको शक्कर खिलाता रहेगा।
ऐसे नमाज़ पढ़ते रहे, इत्तेफाक से नमाज़ पढ़ते पढ़ते नमाज की आदत हो गई। कुछ दिन के बाद नमाज़ पढ़ने की आदत उनकी जब लग गई तो एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते जंगल तक चले गए। जंगल जब गए तो जंगल में नमाज का वक्त हो गया, तो मस्जिद से जब हैया अल सलाह हैया अल फलाह की आवाज़ बुलंद हुई, आओ नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ, तो बाबा फरीद रास्ते में ही नदी बह रही थी, तो नदी जब नदी मिली तो वहाँ पे उन्होंने जो क्या किया, वजू बनाया और अपने दोस्तों से कहा आओ नमाज पढ़ते हैं, और अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारा रब हमको शक्कर खाने को देगा। तो दोस्त कहने लगे कैसी बातें करते, कभी अल्लाह ताला शक्कर देता है? बाबा फरीद ने कहा मुझे मिलती है इसलिए मैं पढ़ूंगा, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। बाबा फरीद रोज़ाना घर में वजू बनाते थे, आज नदी में वजू बना लिए। रोज़ाना मुसल्ला माँ बिछाती थी, आज खुद मुसल्ला बिछा करके बाबा फरीद नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाते। अंदाज़ा करें, इधर बाबा फरीद मुसल्ले में खड़े हो गए, उधर माँ बेचैन हो गई, या अल्लाह मुझे आज मौका नहीं मिला कि मैं आज अपने बेटे के मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया बना के रख सकूँ। अरे अल्लाह, अगर आज मेरे बेटे को शक्कर नहीं मिलता तो मेरा बेटा कहीं ऐसा ना हो, नमाज की जो मोहब्बत उसके दिल में बैठ चुकी है, कहीं ये नमाज की मोहब्बत से दूर ना हो जाए, कहीं ये नमाज पढ़ना छोड़ ना दे। अरे बाबा फरीद की माँ मुसल्ला बिछा के अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका देती हैं, सजदे में झुका देती हैं, रो रो के दुआएं मांगती हैं, अल्लाह तू जानता है तेरी बंदी ने अपने बेटे को नमाजी बनाने के लिए ये तरीक़ा अपनाया था। अरे मेरे अल्लाह, आज मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, मैं चाहती हूँ कि मेरे अल्लाह तू मेरे बेटे के लिए शक्कर का इंतज़ाम कर दे। तारीख़ गवाह है, किताबों में ये बात मौजूद है कि बाबा फरीद अभी नमाज पढ़ के फारिग हुए, माँ से कहा अम्मी जान शक्कर कहाँ है? माँ ने कहा मेरे बेटे मुसल्ला उठाओ। तो बाबा फरीद ने जब मुसल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे शक्कर नहीं थी, बल्कि शक्कर का पूरा खदान मौजूद था, शक्कर की पूरी खदान मौजूद थी। बाबा फरीद बेचैन हो जाते, कहते अम्मी जान बड़ा गजब हो गया, रोज़ाना शक्कर की पुड़िया होती थी मगर आज तो पूरा शक्कर का खदान मौजूद है, शक्कर का एक गंज मौजूद है, पूरा खजाना मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने असलियत से सारे पर्दे हटाए, कहा मेरे बेटे रोज़ाना नमाज की ट्रेनिंग देने के लिए मैं तुम्हारे मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया बना के रखती थी, मगर मेरे बेटे आज हकीकत में तुम्हारी नमाज की पाबंदी देख करके तुम्हारे रब ने आज तुम्हारे लिए शक्कर का इंतज़ाम किया। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस दिन से बाबा फरीद के दिल में नमाज की और मोहब्बत पैदा हो गई, यहाँ तक कि इतने बड़े नमाजी बने कि बाबा फरीद को आज कौन नहीं जानता कि अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं मेरे दोस्तों। लिहाजा हर माँ बाप से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे अगर वालिदैन भी आज अपने बच्चों को इस तरीके से तरबियत करें तो इंशाअल्लाह हमारी औलादें भी अपने माँ बाप की नाफरमान नहीं होंगी, बल्कि माँ बाप की फरमाबरदार होंगी। माँ बाप की नाफरमान नहीं हो सकती हैं। ये माँ बाप अगर नमाजी होंगे तो इंशाअल्लाह बेटा भी नमाजी होगा, क्योंकि माँ बाप का बहुत अहम रोल होता है बेटे की ज़िंदगी में। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर माँ नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है, अगर माँ कुरान की कारिया होती है तो बेटा भी कारी कुरान होता है। मुझे कहने दो, अगर माँ नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। अगर माँ हज़रत उम्मुल खैर फातिमा जैसी होती है तो पैदा होने वाला बेटा भी गौसे आज़म पैदा होता है। अगर माँ हज़रत फातिमा ज़हरा जैसी होती है तो पैदा होने वाला बेटा शहीद आज़म हुसैन आज़म पैदा होता है। मुझे कहने दिया जाए, अगर माँ हज़रत आमिना खातून जैसी होती है तो पैदा होने वाला बेटा रसूल आज़म पैदा होता है। लिहाजा दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को जो है अमल करें, अपने बच्चों को भी इस तरीके से तरबियत करें। और आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसको एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। और मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम। खुदा